फ्रेंड्स गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस से हैदर अली। कुछ मालूमात आपसे शेयर करनी थी। कल जुमेरात को हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था। रात को लेट टाइम मोटरसाइकिल की रेस हुई। बहुत सारे लोगों ने उसमें शमूलियत की। उनमें कुछ लोग अपाहज हुए, कुछ अल्लाह के यहाँ चले गए। उसके मतलब थोड़ी सी मालूमात शेयर करनी थी कि क्या ये हमारे माँ बाप हमें इस टाइम के लिए पालते पोसते हैं। मैं मोटरसाइकिल वाले नौजवानों से मुखातिब हूँ कि क्या यही हमारी ज़िंदगी है। क्या अल्लाह ताला ने हमें इन्हीं कामों के लिए भिजवाया है। जो चीज़ हमारे लिए अल्लाह ने भिजवाई है वो चीज़ हमारे फ़ायदे की होती है, नुकसान की नहीं होती। और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहते कि मेरे बंदे को तकलीफ़ पहुँचे। कुरान पाक में इरशाद है कि बंदे पे मुसीबतें बंदे के अपने ही मामलात की वजह से आती हैं। अल्लाह ताला कभी भी नहीं उसको मुसीबत में तकलीफ़ में देते। जो 70 माओ जितना प्यार करता हो और वो कभी चाहेगा कि भी आपको जो है वो तकलीफ़ में देखें, तो आप भाइयों से गुजारिश है कि अपने आप को अपने रास्ते पे लेके आएँ। जो हमारे माँ बाप ने अपने दिलों में सोचा है कि हमारे बच्चे क्या बने, क्या उनके आने वाले दूर के मामलात हों, उसके मुतालिक आप सोचें। मज़ीद उसमें मैं बताना चाह रहा था कि मेरे ज़हन में आ रहा था कि मैडम नूर जहाँ ने ना एक नगमा गाया, ए वतन के सुजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए। उसके बाद एक शेर मेरे ज़हन में आया हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये दोनों शेर आपस में मुताबिकत रखते हैं। मैं ये दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इस लाइन पे चल रहे हैं कि हम खुद ही को इतना बुलंद करें कि मेरा मालिक हमसे पूछे कि यार तू बता तेरा सोच क्या है, तेरी रज़ा क्या है। उस रज़ा पे मैं अपने आप को भी राज़ी कर लूँ। एक रज़ा वो है जो अल्लाह ताला ने हदीस पाक में कहा है कि ए बंदे एक तेरी रज़ा है एक मेरी रज़ा है, होगा वही जो मेरी रज़ा है। अगर तू कर लेगा अपने आप को जो मेरी रज़ा है तो मैं वो तुझे वो भी दे दूँगा जो तेरी रज़ा है। तो यानी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, जो तू चाहेगा वो भी दे दूँगा। पहले तुझे अल्लाह का होना पड़ेगा, उसके हुकाम अहकामात को मानना पड़ेगा, फिर वो मैं उसने कहा है कि मैं वो भी तुझे दे दूँगा जो तेरी चाहत है। कहने का मकसद ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बड़ों को कायल कर रहे हैं, अपने बड़ों की हुक्म अदूली कर रहे हैं या अपने बड़ों का हुक्म मान रहे हैं। बराए मेहरबानी इसको सोचें, समझें, इस पर अमल करें। इसके अलावा एक शायर ने कहा है कि हसरत मुझे उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। जो दोस्त मोटरसाइकिल रेस में अपाहज हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, वो बिन खिले मुरझाने वाले हिसाब है। हम क्या कहें अपनी पौध को कि क्या ये हमें अपने कंधों पे हमारे लाशें लेके वहाँ पे जाके दफनाएंगे या हमें उनके लाशें उठाने पड़ेंगे। समझ बूझ का मुकाम है। अल्लाह ताला ने आपको समझ अता की है, शऊर दिया है, उस शऊर को मद्देनज़र रखें, उस बात को मद्देनज़र रखें। उनमें कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ शऊर वाले भी हैं। क्या हमारे पास यही मामला रह गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो दो शेर हमारी अक्कासी करेंगे या ये शेर अक्कासी करेगा जो बिन खिले मुरझा गए। बराए मेहरबानी इस पर नज़रसानी करें। और मैं उन माओं से भी कुछ पूछना चाहता हूँ, अपनी माओं से, कि क्या हम आज की मगरबी माँ बनना पसंद करेंगे या मिक्स माँ बनना पसंद करेंगे, या जो हमारे इक़दार हैं, हमारे इखलाक हैं, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है
उस पे हम अमल दरामद करना चाहें। उन माँओं जैसी हमारी माएँ जिन्होंने हमें जाने से पहले सर पे हाथ रखना, हाथ फेरना और कहती थी खैर से जाओ, खैर से आओ। ये एक छोटी सी दुआ है मगर इसमें बड़ा वज़न है। अपने आप को, अपने बच्चों को अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में देना, खैर से जाओ, खैर से आओ। क्या आज हमारी माएँ ऐसे करती हैं? अपने बच्चों को खैर से जाओ, खैर से आओ कहती हैं। इसमें आपकी मोहब्बत शामिल होती थी, आपकी चाहत शामिल होती थी, आपकी वो तकलीफ़ जो आपने उठाई है, क्या उस तकलीफ़ को आप इस तरह से लेके चल रही हैं? मैं ये अपनी माँओं से भी पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि जब वक्त आता ना तो माँ अल्लाह ताला से भी लड़ लेती है अपने बच्चे के नसीब की खातर, अपने बच्चे की तकलीफ़ की खातर कि या अल्लाह मुझे ये नहीं ये चाहिए। अल्लाह ताला वो अता कर देते हैं। अल्लाह ताला एक माँ का रुतबा कितना रखा है, तो यकीनन 70 माँओं वाला जो है वो उससे बढ़ के चाहेगा। तो आपकी दुआ इनकी तकदीर को बेहतर करवा देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई? और अपने बाप दादाओं से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे बाप भी रवायती बाप बन गए हैं? इनकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं। हमारे वालिदैन हमें बाखबर रखते थे कि हमें घर वालों को हमको किसी के आगे शर्मसार ना करवाना, किसी से शिकवा शिकायत ना दिलाना। वो हमारे बड़े अपने बच्चों की तरबियत करना भूल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इनकी तरबियत करें। आज सिर्फ़ तालीम रह गई है। हमारी सोच है कि डिग्री मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, स्टेटस हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, वगैरह वगैरह। ये दुनियावी तरक्की है, दुनियावी सोच है। तरबियत जो है, आज लफ्ज़ जो है ना तरबियत, वो ख़त्म हो के रह गया है। तालीम सिर्फ़ है, तालीम, डिग्री ले लें, डिग्री ले लें। जो हमारे बड़े, हमारे महल्ले वाले, हमारे कुर्ब व जुवार वाले हमारी जो तरबियत करते थे वो आज नहीं मिल रहे। मगरिब, इशा, इस दौरान हम खेल में खेलते थे गलियों में। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे मोहल्ले का कोई भी बड़ा, जब उनको बच्चों की आवाज़ आती थी ना तो वो बड़ा दूर से ही बिला कुछ देखे गली की कॉर्नर के ऊपर मस्जिद से जब निकलना इशा की नमाज़ पढ़ के तो ना हल्का सा खंगूरा मारना, पंजाबी में कहते हैं ना खंगूरा, मसनूई खांसी वो करनी, तो दूसरों को पता चल जाता था कि वो दादाबू आ रहे हैं, वो चाचा आ रहे हैं, वो ताया आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के। तो सब ने दाएँ बाएँ हो जाना, सब ने अपने घरों में चले जाना, भाग जाना। वो अदब था, डर नहीं था। पता था कि हमारे बड़ों ने इनकी बात माननी है। अगर शिकायत मिल गई तो हमें गुस्से होना है, हमें मारना है। हमारी इस्लाह होती थी उस टाइम। आज ना चचा ना ताया, जिसका बेटा है वही कुछ कह दे, ना चचा को कुछ कहने दिया जाता है, ना ताया को कुछ कहने दिया जाता है, ना दादा अबू को कहने दिया जाता है। हमारी जो आने वाली बीवियां हैं वो कहती हैं जी अज तुहाडे चाचे ने इंज करता, अज तुहाडे छोटे भरा ने इंज करता, अज तुहाडे वड्डे भरा ने इंज कह दिता। वो अपने बच्चों को सेव कर लेती हैं। वो तो सेव हो जाता है उस टाइम, मगर वो इक़दार खो ही जा रही हैं। ना फिर चाचा कुछ कहता है, ना दादा कुछ कहता है, ना ताया भी कुछ कहता है, ना मोहल्ले का कोई बड़ा कुछ कहता है। अफसोस ये है कि वो हमारी तरबियत ख़त्म हो गई है। जो हमें तरबियत बेलौस मिलती थी वो तरबियत ख़त्म हो गई है। इसमें मैं चाहूँगा अपने अजीज़ों से, अपने दोस्तों से, अपने सुनने वालों से कि इस पे गौर करें। हम अपने कामों में होते हैं तो हमारे घर के बड़े हमारे बच्चों की इस्लाह कर रहे होते हैं, वो इस्लाह ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हम उनसे उनका हक़ छीन रहे हैं, उनके बड़े होने का हक़ छीन रहे हैं। नहीं जी नहीं, तुसी मेरे पुत्र नूं क्यों किया, तुसी नहीं कहना मैं कमांगा। वो मैं तो गया हूँ कारोबार पे, जब आऊँगा थका होऊंगा सो जाऊँगा, फिर दूसरा दिन का आगाज़। तो जो हमारे बड़े हैं उन्होंने अपनी इक़दार की पासदारी की और उन बड़ों ने हमें सिखाया
जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से ये पौध चल रही है। अगली पौध का क्या होना है, मुझे इस चीज़ का बहुत ही फ़िक्र है। मैं ये चाहूँगा कि क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे? अगर देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। कोई मशवरा हो तो बताइएगा, मैं आपकी आवाज़ बन के आगे पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम।